नमस्कार। आज हम एक काफी दुखद और चौंकाने वाली खबर पर बात कर रहे हैं। जी। अभिनेत्री शिफाली जरीवाला का निधन, सिर्फ 42 साल की उम्र में। हाँ, ये वाकई बहुत शॉकिंग है। कांटा लगा गर्ल के नाम से सब जानते थे उन्हें। बिल्कुल। और उनका यूं अचानक चले जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो शुरुआती जानकारी है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। सही है। देखना होगा कि तथ्य क्या हैं और क्या संभावित कारण हो सकते हैं। तो जो पता चला है अब तक वो ये कि 27 जून की सुबह शिफाली ने घर पर सत्यनारायण पूजा रखी थी और उस दिन उनका उपवास भी था। अच्छा, उपवास भी था। हाँ, और पूजा के ठीक बाद उन्होंने एक एंटी एजिंग आईवी ड्रिप ली। मतलब रिपोर्ट्स यही बता रही हैं। आईवी ड्रिप, ये आजकल काफी चलन में है। हाँ, इसमें शायद ग्लूटाथियोन और विटामिन सी का मिक्सचर था, ऐसा कहा जा रहा है। ये आईवी ड्रिप क्या होती है, थोड़ा समझाएंगी? देखिए, आईवी मतलब इंट्रावीनस, सीधा नसों के जरिए दिया जाने वाला। तो कोई भी पोषक तत्व या दवा वो सीधे खून में पहुंच जाती है। अच्छा। ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है। लोग इसे स्किन लाइटनिंग या एंटी एजिंग के लिए लेते हैं। हालांकि इसके असर पर मतलब मेडिकल कम्युनिटी में कोई पक्की राय नहीं है। और रिपोर्ट्स ये कही है कि ये ड्रिप लेने के फौरन बाद ही वो गिर गईं। ओहो। उन्हें तुरंत मुंबई के बेलेव्यू अस्पताल ले जाया गया, पर वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बहुत दुखद। मौत का जो पहला कारण बताया गया है वो है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल का अचानक काम बंद कर देना, यही ना? बिल्कुल। कार्डियक अरेस्ट में दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गड़बड़ा जाती है और वो धड़कना बंद कर देता है। खून का बहाव रुक जाता है। ये हार्ट अटैक से अलग है। हाँ, हार्ट अटैक में तो नस ब्लॉक होती है शायद। जी, उसमें दिल के किसी हिस्से को खून मिलना बंद होता है। कार्डियक अरेस्ट ज्यादातर अचानक होता है। हाँ, सवाल है, 42 साल की फिट दिखने वाली महिला को अचानक कार्डियक अरेस्ट क्यों? और एक बात जो रिपोर्ट्स में है क्या? कि ये आईवी ड्रिप उन्होंने खाली पेट ली थी। उपवास तो था ही, और उस वक्त कोई डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल मौजूद नहीं था। ये बहुत ही अहम बात है। हाँ। देखिए, हेल्थ एक्सपर्ट्स हमेशा ये चेतावनी देते हैं कि ऐसी आईवी ड्रिप, खासकर ग्लूटाथायन वाली, बिना डॉक्टरी सलाह और निगरानी के नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्या खतरा हो सकता है? खतरा ये है, खासकर खाली पेट और उपवास की हालत में, शरीर का मेटाबॉलिज्म, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सब बदला हुआ होता है। ऐसे में अगर सीधे नसों में कोई कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर डाला जाए तो ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से गिर सकता है। ओह, ब्लड प्रेशर गिरना। हाँ, और अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा और तेजी से गिरे तो वो कार्डियक अरेस्ट को ट्रिगर कर सकता है। दिल पर अचानक बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो ये एक सीधा लिंक हो सकता है। हो सकता है, ये ज्ञात जोखिम है, मतलब नोन रिस्क है। खासकर जब बिना मेडिकल सुपरविजन के और शरीर की हालत को ध्यान में रखे बिना ऐसा किया जाए। और हमें ये भी नहीं पता कि वो कोई और हार्मोनल ट्रीटमेंट वगैरह तो नहीं ले रही थी जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। अभी जांच भी चल रही है इस मामले में। कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ है जी। और विसरा सैंपल टॉक्सिकोलॉजी जांच के लिए भेजे गए हैं। ये विसरा जांच से क्या पता चलेगा? विसरा मतलब शरीर के अंदरूनी अंग। तो टॉक्सिकोलॉजी जांच में ये देखा जाता है कि शरीर में कोई जहरीला पदार्थ, कोई ड्रग ओवरडोज या ऐसी कोई चीज तो नहीं थी जिसने मौत में भूमिका निभाई हो। अच्छा। इसकी रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगता है, कई हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन इससे मौत की वजह और साफ हो सकती है। तो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि एक शक आईवी ड्रिप और उसके लेने के तरीके पर है, पर कंफर्मेशन के लिए रिपोर्ट का इंतजार है। बिल्कुल। ये घटना सिर्फ एक दुखद हादसा है या ये हमें कुछ बड़े मुद्दों की तरफ भी इशारा कर रही है, जैसे ये वेलनेस ट्रेंड्स? हाँ, मुझे लगता है ये सोचने वाली बात है। आजकल ये जो अनरेगुलेटेड वेलनेस इंडस्ट्री है, एंटी एजिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, ये बहुत बढ़ गया है। हाँ, हर कोई मानो परफेक्ट दिखना चाहता है। बिल्कुल। और कई बार इन ट्रीटमेंट्स की सेफ्टी और असर दोनों पर सवाल होते हैं। और फिर वो प्रेशर भी है, खासकर शोबिज में। हमेशा जवान दिखने का, परफेक्ट दिखने का प्रेशर। जी। और क्या इसी प्रेशर में लोग ऐसे रिस्क ले लेते हैं जिनकी शायद जरूरत भी ना हो? ये एक गंभीर सवाल है। सही कहा। कई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं कि इन आईवी थेरेपीज और बाकी वेलनेस ट्रीटमेंट्स पर सख्त नियम होने चाहिए। कौन दे सकता है, कब दे सकता है, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री देखकर, ये सब जरूरी है ये। लेकिन इस पूरी बहस के बीच हमें शिफाली को भी याद रखना चाहिए, वो सिर्फ कांटा लगा गर्ल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के संघर्षों के बारे में भी बात की थी,
काफी हिम्मत दिखाई थी। हाँ, एक जीवंत इंसान, एक कलाकार। उनकी एनर्जी, उनकी हिम्मत याद रखी जानी चाहिए। ये अंत बहुत दुखद है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, शिफाली जरीवाला की अचानक मृत्यु, कारण कार्डियक अरेस्ट, शक आईवी ड्रिप पर, जो खाली पेट और बिना निगरानी के ली गई, जांच जारी है। हाँ, और ये घटना हमें वेलनेस ट्रेंड्स, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के दबाव और अनरेगुलेटेड ट्रीटमेंट्स के खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और आखिर में एक सवाल शायद हम सब के लिए है, जो इन स्रोतों से भी निकल कर आता है, कि हमेशा जवान और परफेक्ट दिखने की चाह में कहीं हम अपनी सेहत की सबसे जरूरी चीज, मतलब सुरक्षा, उसी को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। बिल्कुल, और ये घटना शायद एक रिमाइंडर है कि कोई भी कैसा भी वेलनेस या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लेने से पहले एक क्वालिफाइड, लाइसेंस्ड डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है।